Question number 8. This question is from functions. Functions f and g are defined by fx function is equal to x plus a whole square minus a. For domain x is less than or equal to minus a, इस fx की ये domain है x is less than or equal to minus a. gx is another function that is gx is equal to 2x minus 1 for x belongs to a real number. Real number mean all values of x can satisfy this function, but इस fx को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज जो है डोमेन जो है x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, वेयर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट. पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर f इनवर्स x. fx का हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो सो fx को पहले लिख लें. fx इज इक्वल टू x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ए. x is less than or equal to minus a. This is the domain of the function. इसका इनवर्स फाइंड करना है f इनवर्स x, तो सबसे पहले fx को हम y सपोज कर लेते हैं. तो सो y इज इक्वल टू x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ए. यहाँ से हमने x को बनाना है सब्जेक्ट. x प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस a. Taking square root each side we get x plus a is equal to, यहाँ राइट साइड पे प्लस माइनस में वैल्यूज आएंगी. फ्रॉम हेयर x is equal to minus a प्लस माइनस y प्लस a स्क्वायर रूट. तो अब हम इस x को लेफ्ट साइड पे जो x है इसको लिख लेंगे f इनवर्स x. तो राइट साइड पे यहाँ पे y है उसको रिप्लेस कर देंगे x के साथ. ये आ गया है f इनवर्स x. बट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. माइनस ए में माइनस ए प्लस दिस भी हो सकता है और माइनस ए माइनस दिस भी हो सकता है. बट हमने हमारे पास साइन डिसाइड करना है कि कौन सा साइन लेंगे, प्लस या माइनस. तो इट डिपेंड्स अपॉन द डोमेन. ये देखें डोमेन जो है x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए. x इज लेस देन माइनस ए. सो माइनस ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो फिर उससे लेस आएगा. x इज लेस देन माइनस ए है, तो माइनस ए में ऐड नहीं करेंगे बल्कि माइनस ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस फैक्टर को, तो वो x इज लेस देन होगा, वो लेस देन माइनस ए होगा. क्योंकि जब माइनस ए में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो और जो है वो स्मॉलर हो जाएगी. तो सो हम माइनस का साइन लेंगे और पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे. तो सो फाइनली f इनवर्स x जो है दैट इज माइनस ए माइनस x प्लस ए होल अंडर रूट. दिस इज द फाइनल आंसर. इट इज बिकॉज ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए. This is expression of f inverse x. Next part B, इसका फर्स्ट पार्ट है state the domain of function f inverse. f inverse की डोमेन फाइंड करनी, यानी कि इस x की को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं. यहाँ एक आपने रूल याद रखना है. f इनवर्स फंक्शन डोमेन आपने फाइंड करनी f इनवर्स की. तो डोमेन ऑफ f इनवर्स जो रेंज ऑफ फंक्शन के इक्वल होती है, ये आपने याद रखना है कि रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वल होती है डोमेन ऑफ f इनवर्स के. तो हमने फाइंड करना है डोमेन ऑफ f इनवर्स. तो देखना है कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या है. रेंज ऑफ फंक्शन जो है फंक्शन की रेंज, ये देखिए यहाँ पे फंक्शन हमारे पास ये है, इसकी रेंज क्या होगी. ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है. इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इसका साइन चेंज कर देना है.
जो ब्रैकेट के इन साइड आपको कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है इसका साइन चेंज कर दें और इस कांस्टेंट टर्म को ऐसा लिख दें, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक है तो इसका पैराबोलिक फॉर्म में बनता है ग्राफ। तो इसका मिनिमम पॉइंट होगा -a। तो सो जब हम इसको ऐसे लिख के देखें, ये रेंज ऑफ द फंक्शन इधर बनाता हूँ, ये मैं टर्निंग पॉइंट इज -a। This will be the graph. This is the turning point. अब देखिए ये फंक्शन की रेंज का यहाँ से हमें पता चल जाता है कि -a से अबव, यानी कि ग्रेटर देन -a, ग्रेटर देन इक्वल टू -a, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। और रेंज ऑफ द फंक्शन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल होता है। रेंज क्या है? -a से ग्रेटर, अपवर्ड, ग्रेटर देन इक्वल टू -a। तो सो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू -a, तो वही डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगी। तो सो वी कैन राइट हियर टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो है दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a, क्योंकि हमने रेंज ऑफ फंक्शन से, ये रेंज ऑफ, मैंने इसका ग्राफ बनाया, ये पैराबोलिक है, फंक्शन एफ एक्स इज क्वाड्रेटिक और इसका कर्व बनता है पैराबोलिक फॉर्म में। तो टर्निंग पॉइंट इज -a। टर्निंग पॉइंट इज दिस -a, और ये कर्व बन गया। कर्व जो है इसकी रेंज जो है इस फंक्शन की -a से अबव है। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है वही डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होती है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो है वी कैन राइट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन से द रेंज ऑफ एफ इनवर्स, इसके लिए भी हम यही रूल यूज करेंगे कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो है ये फाइंड करनी है हमने। ये होती है डोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल, डोमेन ऑफ फंक्शन। और क्लियरली डोमेन ऑफ फंक्शन हमें गिवन है। ये देखें एफ एक्स की डोमेन क्या है? एक्स इज लेस देन इक्वल टू -a। तो सो यही उसकी रेंज होगी एफ इनवर्स की। तो सो वी कैन राइट हियर रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो है इज लेस देन इक्वल टू -a, क्योंकि ये डोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल होगी। तो सो रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -a, तो सो वही रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी। तो सो रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू -a। Now next part, C part of this question is given that a is equal to 7/2, solve the equation g of fx is equal to 0. This is the composition of two functions gx और fx की composition composition function है, compound function है, g of fx is equal to 0. This will be an equation in x, वहां से हमने a find कर लेना है। और सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है, a इज इक्वल टू 7/2, और ये यहाँ पे
अगर हम a को 7/2 लिखें तो इस फंक्शन की डोमेन क्या बन जाएगी, x इज लेस देन इक्वल टू -7/2। सो पहले दोनों फंक्शन हम लिखते हैं। एफ एक्स जो है दैट इज x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ए, डोमेन इज x इज लेस देन इक्वल टू -a। तो अब हमारे पास दूसरा फंक्शन जी एक्स जो है वो 2x-1, इसके लिए डोमेन जो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमने a की वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल टू 7/2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे a की वैल्यू, तो फंक्शन एफ एक्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा। एफ एक्स फंक्शन जो है ये a की वैल्यू जो है हम 7/2 पुट कर देंगे, तो एफ एक्स बिकम x प्लस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 7/2। तो जी एक्स जो है वो भी हमें गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू 2x-1। तो हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। पहले हम जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। सो जी ऑफ एफ एक्स को ब्रैकेट में लिख लें, जी वैसे ही आएगा और एफ एक्स की जगह पे हम एफ एक्स की जगह पे जी को वैसे लिख लिया है और एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स फंक्शन लिख देंगे। ये एक्स प्लस 7/2 स्क्वायर माइनस 7/2। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करें जी एक्स फंक्शन के साथ। अगर ये देखें जी एक्स फंक्शन में यहाँ विद इन ब्रैकेट एक्स है तो 2 के साथ एक्स आ रहा है। अगर यहाँ टी होता तो यहाँ पे 2t होता, 2t-1 होता। अगर यहाँ u है तो 2u-1 होता। जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ब्रैकेट के अंदर ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो वी गेट जी ऑफ एफ एक्स 2 इंटू एक्स प्लस 7/2 स्क्वायर माइनस 7/2 और 2x, इसके बाद है -1, तो -1 भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको कर लेना है सिंप्लीफाई। ये आपके पास जी ऑफ एफ एक्स आ गया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म के साथ, और दिस बिकम्स 2 इंटू एक्स प्लस 7/2 स्क्वायर माइनस ये 2, 7/2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो -7 -1। तो जी ऑफ एफ एक्स जो है ये 0 है, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम इसको 0 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स प्लस 7/2 स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स प्लस 7/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो फ्रॉम हेयर डिवाइडिंग बाय 2, ये 2 जाके राइट पे जाके 8 को डिवाइड कर देगा, तो x प्लस 7/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। टेकिंग स्क्वायर रूट इच साइड वी गेट x प्लस 7/2 is equal to plus minus 2। This shows that x plus 7/2 जो है ये पॉजिटिव 2 भी हो सकता है और x plus 7/2 जो है ये -2 भी हो सकता है। तो फ्रॉम हेयर x is equal to 2 minus 7/2, this becomes minus 4 minus 7 minus 3/2, और यहाँ से आ जाएगा x is equal to -2 minus 7/2, x is equal to -11/2। अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए हैं, -3/2 और -11/2। -3/2 मीन -1.5 और ये क्या आएगा -5.5। अब हमने देखना है कौन सी वैल्यू वैलिड है कौन सी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन। ये देखें
a की वैल्यू 7/2 है, दिस मीन्स दैट x इज लेस देन इक्वल टू 7/2। x इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि a की वैल्यू 7/2 है, तो ये डोमेन क्या होगी फिर, x इज लेस देन और इक्वल टू -7/2। -7/2 -3.5 होता है, तो सो दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड बिकॉज ये -7/2 से बड़ी है, तो सो दिस इज नॉट वैलिड, not applicable, so only the answer is this। तो सो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास, हमने सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो सो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -11/, x इज इक्वल टू -11/2, बिकॉज डोमेन जो है, दिस इज ओनली आंसर इज दिस, बिकॉज x इज लेस देन इक्वल टू -7/2, क्योंकि a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू इस पार्ट में गिवन है 7/2, तो दिस बिकम्स x इज लेस देन इक्वल टू -7/2, so only the answer is x is equal to -11/2।